हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान शुरुआत क्लासेस अगेन। आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि सेल बायोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको जरूर करने चाहिए अगर आप जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड आई होप आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी है, लेक्चर्स देखे हैं, जिसमें हम लोगों ने बताया था इन विच आई कवर्ड कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपको कवर करने चाहिए डेवलपमेंटल बायोलॉजी में और बायोकेमिस्ट्री में। तो ये जो टॉपिक्स है आप कोशिश कीजिएगा कि नहीं छोड़ेंगे एग्जामिनेशन में। तो बात करते हैं सेल बायोलॉजी की, जिसमें कि सेल सिग्नलिंग भी आ रहा है, बट हम लोग कवर करेंगे कि सेल बेसिकली मतलब मेन टॉपिक्स विच यू शुड कवर, एंड ऑफ कोर्स सेल सिग्नलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लास्ट मोमेंट में आप ब्रशअप कर लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि ये जो टॉपिक्स आप नहीं छोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा जो टॉपिक आता है यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें आप क्या देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, साइंटिस्ट वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, ये तो हम बचपन में करते आ रहे हैं, चाइल्डहुड में हम लोगों ने किया था। तो इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कोलेस्ट्रॉल कौन कौन सी अमीनो यू नो क्या क्या है इसमें, स्ट्रक्चर आप अच्छे से देखिएगा। सो स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट इज, अगर इसकी बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो उसमें देखिएगा प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इसमें आएंगे, इससे रिलेटेड। सो पार्ट बी में भी फ्रेम होके आ रहे हैं क्वेश्चंस, पार्ट सी में भी फ्रेम होके आ रहे हैं क्वेश्चंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर से, मेन स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे होता है। नेक्स्ट जो आ रहा है, अगर हम इसकी बात करें तो ऑब्वियसली लिपिड्स है, लिपिड मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। सो इसमें आप देखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स। स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, जिसमें कि ऑब्वियसली क्या क्या दिखेगा कि किस तरीके से होता है, क्या होता है। फॉर इंस्टेंस इसमें हम मेसिल्स मिसिल्स और बाइलेयर एंड लाइपोसोम्स, ये सब इस पे आप ध्यान दीजिएगा कि बनते कैसे हैं। और इनमें भी क्या आपको ध्यान रखना है कि फैटी एसिड्स जो है वो कहाँ पे आ रही, फैटी एसिड चेंज जो है वो कैसे अरेंज्ड है, इस पे ध्यान दीजिएगा। अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ है, इन सब में। सो ये टॉपिक आप करिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस स्पेशली माइसिल और लाइपोसोम्स, इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रेम होके आ रहे हैं। नेक्स्ट व्हेन वी टॉक ऑफ लिपिड्स, एक और जो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है लिपिड से रिलेटेड वो है इनका मूवमेंट और मोशन ऑफ लिपिड्स। किस तरीके से जो है लिपिड्स मूव करती है ना, तो अलग अलग मैकेनिज्म्स होते हैं, अलग अलग तरीके की डिफ्यूजन होते हैं इसमें। तो आप वो देखिएगा डिफ्यूजन कैसे जाएगी, किस टाइप का है, रोटेशनल है कि कौन सा है, तो वो ध्यान दीजिएगा मूवमेंट्स पे। और इसमें भी अगर हम बात करें तो इसमें कुछ एंजाइम्स आते हैं विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। फॉर एग्जाम्पल द वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट इज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ये आप जरूर देखिएगा। फ्लिप फ्लॉप से रिलेटेड काफी क्वेश्चन फ्रेम होके आ रहे हैं कंसिस्टेंटली। सो फ्लिप फ्लॉप, और इसमें देन क्या रोल है फ्लिपेज का, फ्लॉपेज का, कैसे इधर उधर एक्सचेंज हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स, मैकेनिज्म समझिएगा, इंपॉर्टेंट अगेन। रोल ऑफ फ्लिपेज एंड फ्लॉपेज पार्ट बी में बन के आते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। Then we can talk of yes, one more important topic related to plasma membrane. So factors affecting fluidity of plasma membrane.
राइट, ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो इसमें क्या है, आपको क्या करना है, इसमें कॉन्सेप्ट और मैकेनिज्म समझना है कि किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल या फिर कोलेस्ट्रॉल या फिर लेंथ, कॉन्सेंट्रेशन और लेंथ फैटी एसिड्स का अफेक्ट करता है इनकी मॉलिक्यूल्स की फ्लूइडिटी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, राइट। सो कोलेस्ट्रॉल का रोल जरूर देखिएगा, और क्या क्या है अनसैचुरेशन, सैचुरेशन से रिलेटेड। सो पार्ट बी दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड इन पार्ट बी मेनली। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डोंट ट्राई टू स्किप दीज टॉपिक्स। ओके ओके, पार्ट सी में भी आप इस तरीके से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख सकते हैं, रिसर्च बेस्ड कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो ये इंपॉर्टेंट हो गए। तो चलिए और देखते हैं कौन कौन से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो इसमें और अगर हम बात करें लिपिड सी या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो एक और कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है वो जो आ रहा है, वो है लिपिड लिंक्ड प्रोटीन्स। लिपिड लिंक्ड प्रोटीन्स, तो अगर आप स्ट्रक्चर ध्यान से करें तो अलग अलग प्रोटीन्स जो होते हैं वो ऑब्वियसली लिपिड से लिंक्ड है ना, अलग अलग तरीके के। तो वो देखिएगा आप, और उसमें भी आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल लिपिड एंकर किससे अटैच्ड है, लिपिड एंकर देखिएगा, अटैचमेंट साइट कौन सी है, सी टर्मिनस पे अटैच्ड है प्रोटीन्स, एन टर्मिनस पे अटैच्ड है प्रोटीन्स, ये देखिएगा। एंड ऑब्वियसली लोकेशन इंपॉर्टेंट, लोकेशन, है ना। तो कौन से लिपिड से कौन से प्रोटीन्स अटैच्ड है, उनकी अटैचमेंट साइट्स कौन सी है, लोकेशन कहाँ पे देखे जाते हैं, ऑब्जर्व किए जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट स्किप दिस वन। पार्ट सी में मैच द फॉलोइंग करके वो लोग पूछ सकते हैं, और आई गेस आए हुए हैं, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट स्किप, रिमेंबर दिस। Mainly, majority of questions are framed from this topic. The next is I can recall is application बेस पे अगर हम देखें तो एक आप ध्यान देख लीजिएगा कि हाइड्रोपैथी प्लॉट क्या होता है, एक नजर दौड़ा लीजिएगा हाइड्रोपैथी प्लॉट। और वन मोर टेक्निक, ट्रैप। ओके, ट्रैप देख लीजिएगा एक बार, लास्ट वन में देख लीजिएगा कि ये टेक्निक्स होती क्या है, किस लिए होती है, एप्लीकेशन मेनली। ओके, सो ये बात हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब इसमें और अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन जो कंसिस्टेंटली लगातार हर साल फ्रेम होके आ ही रहा है, कोई भी एग्जाम एग्जाम आप दे लीजिए, गेट दे लीजिए, जेआरएफ दे लीजिए, एनी एग्जामिनेशन रिलेटेड, एंड दैट्स लाइक कौन कौन से मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं और क्रॉस कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पार्ट बी का क्वेश्चन नहीं है। ओके, अमोनिया, आरएनए, इस तरीके से कौन से वो साइज के बेसिस से पूछे, कौन से वाला जो मॉलिक्यूल होगा सबसे पहले पास होगा, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम होके आ रहे हैं। तो ये भी आप देख लीजिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज वी टॉक ऑफ दिस मॉलिक्यूल, सो देयर इज अ टॉपिक विच इज मॉलिक्यूलर मूवमेंट। ऑब्वियसली molecular movements, for instance, different mechanisms are involved. For example, passive transport, very important, and active transport. So transport mechanism, कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व है जो कि हेल्प कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स को इधर से उधर ले जाने में। पैसिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें जो है अलग अलग तरीके के होते हैं ऑब्वियसली। फॉर एग्जांपल फैसिलिटेटेड हो गया एक, डिफ्यूजन,
Then channel proteins based transport. और क्या आ रहा है इसमें, ionophores आ रहे हैं, राइट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या क्या आ रहा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिव है क्योंकि एटीपी की मदद से हो रहा है, तो एटीपी इज ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म आप देखिएगा। देन रोल ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स लाइक, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है CFTR, देखिएगा आप किस तरीके से हो रहा है, ग्लट GLUT ग्लूट मैकेनिज्म, ग्लूट प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व। तो इसमें भी आप क्या देखिएगा लास्ट मोमेंट में, देखिए मैकेनिज्म तो आई होप कि आप देख चुके होंगे एक बारी, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले तो आप मैकेनिज्म जानिएगा इन सब में किस तरीके से हो रहा है। वी आर नॉट हियर टू मग अप, वी आर जस्ट हियर टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म, क्योंकि मैकेनिज्म बेस्ड में दे आर आस्किंग, स्पेशली पार्ट सी में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस दे आर आस्किंग ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रोसेसेस। तो किस तरीके से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, किस तरीके से चैनल प्रोटीन्स होते हैं, और चैनल प्रोटीन्स में आप देखिएगा कि एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। जब हम इनके आप एग्जाम्पल्स कर लेंगे तो एग्जाम्पल्स पार्ट बी में पूछ रहे हैं वो लोग, एक्वापोरिन्स एंड ऑल, राइट, आयनोफोर्स की एग्जाम्पल्स इस तरीके से। इसी तरीके से ग्लिट प्रोटीन्स के एग्जाम्पल अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ये वो देखिएगा और इनकी लोकेशन जरूर देखिएगा। सो ग्लिट कौन कौन से पाए जाते हैं, 1 2 3 4 5 7, this is again important. CFTR application based questions, basically they frame, okay. Channel proteins may go for examples mainly, so channel proteins are important, ionophores are important, so go for it. Mechanism, examples, location, ये आपको करना है मेनली सेल बायोलॉजी की अगर बात करें तो। चलिए अब और जान लेते हैं, और जो मूवमेंट्स है वो आ रहा है, फॉर इंस्टेंस आयन चैनल्स। आयन चैनल्स भी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कि अलग अलग टाइप के होते हैं, फॉर इंस्टेंस लाइगेंड गेटेड आयन चैनल मैकेनिज्म, ligand gated and voltage gated, ये देखिएगा। एंड यस यू हैव टू गो फॉर मैकेनिज्म अगेन, किस तरीके से हो रहा है, और एग्जाम्पल्स, आई रिपीट मैकेनिज्म एंड एग्जाम्पल्स, ये करना है आपको। पहले मैकेनिज्म समझना है, लोकेशन अगर कुछ दे रखी है वो ध्यान देना है, और एग्जाम्पल्स याद रखने, ये मेन है यहाँ पे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ऑल अबाउट मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें यू हैव टू गो फॉर मैकेनिज्म, कैसे सोडियम आयंस का और पोटेशियम आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, और पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ रहा है, हाइपरपोलराइजेशन क्या है, डीपोलराइजेशन क्या है, रिपोलराइजेशन क्या है, एंड दे आर फ्रेमिंग, very important, and these kind of questions are framed in part C mainly. So this is the topic of part C. Oh, very important. ध्यान से करिएगा ये वाला टॉपिक, प्लीज डोंट स्किप। नेक्स्ट इज न्यूरो कम्युनिकेशन, अगेन important, acetylcholine receptors and all, so you have to go through and understand the mechanism again, so this is important. Then examples of neurotoxins, ये देख लीजिएगा आप एग्जाम्पल्स इसके। सो ये बात हुई कि मॉलिक्यूल्स किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं। अगर हम लोग बात करें
मैक्रोमोलिक्यूल्स की। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी काफी डीप जा रहा है, काफी वास्ट टॉपिक है ये। I'll write PM, okay, for plasma membrane. तो इसमें आपको क्या क्या करना है, इसमें आप देखेंगे ऑब्वियसली मैक्रोमोलिक्यूल्स की क्योंकि बात हो रही है तो दो मेन है, वाइडली स्पीकिंग, ब्रॉडली स्पीकिंग, एक है आपका एंडोसाइटोसिस और एक और है आपका एक्सोसाइटोसिस। सो डेफिनेशन वी नो द डेफिनेशन, ये सब नहीं पूछते हैं, बेसिक नहीं है ये। आपको क्या समझना है इसमें एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में, एक तो टाइप्स, पिनोसाइटोसिस एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। सो अलग अलग सब डिविजन होते हैं, उनके टाइप्स देख लीजिएगा। ऑब्वियसली मैकेनिज्म किस तरीके से हो रहा है, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट इन टॉपिक्स में वो है रिसेप्टर्स, कौन कौन से कैसे कैसे रिसेप्टर्स काम कर रहे हैं एंड उनका फेट ऑफ रिसेप्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इफ वी टॉक ऑफ endocytosis or the transfer of macromolecules. So this is what you have to go through. Okay. चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सो ये हो गया मैक्रोमोलिक्यूल्स किस तरीके से हो रहे हैं, अच्छे से देखिएगा। एंड इसमें भी अगर हम बात करें अगेन प्रोटीन्स पे आते हैं तो प्रोटीन ट्रांसलोकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो प्रोटीन्स ट्रांसलोकेशन, और व्हाट डू यू हैव टू डू इन दिस, फॉर इंस्टेंस यू हैव टू रिमेंबर लाइक कि कब हो रहा है प्रोटीन जो है इधर उधर कब एक्सचेंज हो रहे हैं, क्या वो पोस्ट ट्रांसलेशन के दौरान है या ट्रांसलेशन को ट्रांसलेशन से है, साथ साथ ही हो रहे हैं। सो गो थ्रू इट, ये सब अगेन मैकेनिज्म में आ जाएगा। और प्रोटीन्स किस तरीके से साइटोसोल से अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैसे पहुंच रहे हैं, न्यूक्लियस में कैसे पहुंच रहे हैं, लाइजोसोम्स में कैसे जा रहे हैं, पेरोक्सीसोम्स में कैसे जा रहे हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी में वापस कैसे जा रहे हैं। ये जो ट्रांसपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनमें भी अगर मैं बात करूं मोस्ट इंपॉर्टेंट विच यू शुड नॉट लीव, लाइक सो दिस आर लाइक ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम दिस टू एंड, एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैसे पहुंच रहे प्रोटीन्स और न्यूक्लियस में कैसे पहुंच रहे हैं, एंड यस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी में कैसे पहुंच रहे हैं। ये मस्ट डू टॉपिक्स है, very important. And in this, obviously, you have to go for what? Let me clear. Go for mechanism. कैसे होता है, कैसे प्रोटीन्स इधर उधर एक्सचेंज हो रहे हैं, उनमें कौन कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व है वो आपको ध्यान देने हैं, और ट्रांसलोकेटर्स भी मैं बोल सकती हूँ, ये ध्यान रखना है आपको मेनली। ट्रांसलोकेटर्स इन्वॉल्व, proteins involved, or the mechanism. This is very important. Yeah, because there are a lot of translocators involved when we understand the mechanism. So ये जो टॉपिक है ये दोनों में ही आ रहा है, पार्ट बी में भी आ रहा है और पार्ट सी में भी आ रहा है, पार्ट सी में भी फ्रेम होके आ रहे हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी वाला ये पार्ट सी का टॉपिक है मेनली। They are framing a research-based question on the basis of this. Okay, translocators types and all, like part B topics. Now, next is, yeah, very important is protein folding in ER or endoplasmic reticulum. So, mechanism again, I repeat, अगर आप ध्यान से देखिए मैं बार बार किस पे एम्फेसाइज कर रही हूँ, मैकेनिज्म पे, एंड प्रोटीन्स इन्वॉल्व अगेन। और इसमें भी अगर हम बात करें जो प्रोटीन फोल्डिंग है, इसमें ये लोग बहुत ही
ज्यादा जो है फोकस कर रहे हैं कैलनेक्सिन, कैल रेटिक्यूलिन। इस पे बहुत ज्यादा आ रहे हैं क्वेश्चंस फ्रेम होके, इंपॉर्टेंट है, पार्ट बी में पूछा जा रहा है मेनली ना। और यस, पार्ट सी आल्सो वी कैन फाइंड सम क्वेश्चंस। और जैसे कि सेक 62 हो गया, सेक 63 हो गया, तो जब आप मैकेनिज्म समझेंगे इसका कि प्रोटीन फोल्डिंग किस तरीके से होती है, आपको ये सारे मिलेंगे वहां पे, राइट। एंड then very important topic related to this again endoplasmic reticulum is endoplasmic reticulum retention signal, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसमें भी आप क्या ध्यान देंगे, मैकेनिज्म, और एक बहुत ही फैमिलियर सा टर्म मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, केडीएल रिसेप्टर। इसका क्या काम है भाई, क्या वो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रुकने वाला है, गोल्जी में रुकने वाला है, केडीएल रिसेप्टर का क्या काम है, पीएच का क्या काम, अलग 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 चीजों का क्या काम है, ये सारी चीजें। सिग्नलिंग सीक्वेंसेस कौन कौन सी है वो ध्यान देंगे आप। तो इस तरीके के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। सो यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, these are important again, okay। देन थोड़ा सा आप एक और चीज देख लीजिएगा, वो है, let me write here again, I will write here, ओके। वो है इंटीग्रेशन ऑफ plasma membrane proteins, or I can say targeting membrane proteins into endoplasmic reticulum। So कुछ इस तरीके से आप देखिएगा, तो उस बेसिस पे इन्होंने they have classified like on the basis of orientation they are divided into different types, you can find these proteins, जैसे कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 तो क्लासिफाई किए गए हैं। गो फॉर इट एंड रिमेंबर द एग्जाम्पल्स, इनके एग्जाम्पल्स आप देख लीजिएगा एक बारी। तो पार्ट बी बेसिकली फ्रॉम दिस टॉपिक, राइट। Then I can say like one more important topic is based on Snayer's hypothesis. इसका मैकेनिज्म आप देखिएगा, और उसमें भी क्या आप ध्यान देंगे, वी स्नेयर प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व ना, वो लाइसोसोम्स, एंटी स्नेयर, ये कैसे होता है, क्या मैकेनिज्म है, टाइप्स, आई रिपीट टाइप्स, मैकेनिज्म एंड लोकेशन। ओके, देन एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच आई एम रिकॉलिंग राइट नाउ इज व्हाट, ऑर्गेनल से रिलेटेड ही,
क्योंकि सेल ऑर्गेनिल्स तो करना ही करना है ना, बट उसमें भी क्या करना है वो चीजें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सब सेलुलर फ्रैक्शनेशन of cell organelles by centrifugation, very important टॉपिक। अलग अलग सेल के ऑर्गेनल्स सेंट्रीफ्यूगेशन करने में कौन से पैलेट में आ रहे हैं या सुपरनिटेंट में आ रहे हैं, वो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कौन सा सेल ऑर्गेनल आ रहा है, एक्सट्रैक्ट हो रहा है, कितना टाइम पीरियड के लिए सेट कर रहे हैं, कितना अमाउंट हम ले रहे हैं, तो इसका क्लियर कट एक इमेज दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। सो विच सेल ऑर्गेनल इज एक्सट्रैक्टेड फर्स्ट, उसके बाद में कौन सा, उसके बाद में कौन सा, कितने टाइम में ले रहे हैं। तो ये वाला बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आज मैंने आपको काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए सेल बायोलॉजी से रिलेटेड। आगे के लेक्चर्स में भी हम लोग जानेंगे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो प्लीज ब्रश अप योर नॉलेज। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।